जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरुपा का सत्संग सुनाया जाएगा। संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग पाने के लिए सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले संगत जी, ताकि जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जल्दी जाकर गुरुपा की ब्लेसिंग पा सकें। तो चलिए संगत जी, आज का जो सत्संग है वो स्टार्ट करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो दिल्ली से गुरुपा की प्यारी बेटी ने शेयर किया हुआ है संगत जी। संगत जी, जो सत्संग है वो बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है। तो संगत जी, अंत तक ज़रूर सुनिएगा सत्संग को, क्योंकि संगत जी मैं हमेशा हर सत्संग में बताती हूँ कि सत्संग एक ऐसा माध्यम है संगत जी जिससे कि हमें गुरुपा की ब्लेसिंग मिलती है और सत्संग के माध्यम से ही हमें गुरुपा जो संकेत देना चाहते हैं या फिर जो हमसे करवाना चाहते हैं वो सत्संग के थ्रू ही हम तक पहुँचाते हैं। तो संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं अपना नाम अभी गुप्त रखना चाहूँगी। मेरे गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी। आज का शुक्राना मेरे गुरु जी, कल का शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। भूल चूक माफ़ करना, अगर मेरे को इस सत्संग को सुनाने में कोई गलती हो जाए संगत जी, गुरु जी, तो मुझे क्षमा करना। लेकिन मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ मेरे गुरुपा ही मुझसे बुलवा रहे हैं, जो कुछ बुलवा रहे हैं। मैं अगर कुछ गलत बोल जाऊँ मेरे गुरु जी तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी। मैं गुरु जी के बड़े मंदिर पहली बार गई हूँ 19 फरवरी को। तो 19 फरवरी से पहला जो मंडे आया था मैं उस दिन भी जाना चाहती थी, पर किसी रीज़न से नहीं जा सकी। तो संडे को सडनली मैं इतनी दुखी हुई ना, मतलब मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ हो गई। मैं इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि मंडे को मेरे को किसी काम से बाहर जाना था। मैं बाहर गई तो वहाँ पे मैं जैसे ही बाहर गई मेरे अंदर से रोना नहीं बंद हो रहा था, रोना बंद नहीं हो रहा था। तो मेरे को एक अंदर से कॉल आया कि तू गुरुजी चल, आज मंडे है, गुरुजी चल। 19 फरवरी को मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी। और बड़े मंदिर जब मैं गई तो मुझे कुछ संगत जी मिले रास्ते में, वो भी बड़े मंदिर जा रहे थे। तो उनसे मैंने पूछा कि मैं आंटी जी पहली बार बड़े मंदिर आई हूँ, आप मुझे प्लीज़ गाइड करते रहना कैसे क्या करना है, मतलब कैसे दर्शन होंगे, किधर किधर से जाना है। कह रहे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे चलते चलो, जैसे हम चल रहे हैं वैसे वैसे चलो, आपका अच्छे से दर्शन हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है आंटी जी। फिर मैं आंटी जी के साथ गई, फिर उनके साथ ही दर्शन करके वापस भी आई। इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए पहली बार मेरे। और गुरुजी के मंदिर में जाते ही मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे थे। संगत जी, मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे को जो फीलिंग्स आ रही थी कि मेरे गुरुपा ने मुझे ऐसे, जैसे एक हवा होती है, एयर होती है, वो टच करके ऐसे फील कराया कि मेरी बच्ची तू रो मत। मैंने देखा जितने भी स्वरूप में गुरुजी वहाँ पे विराजमान हैं साक्षात बड़े मंदिर में, वो सब मेरे को देख रहे थे। मुझे ऐसे फील हो रहा था कि तू रो मत। मैं बहुत ज़्यादा सच में अपने रिलेशनशिप को लेके बड़े मतलब परेशान थी, और कुछ चीज़ हो भी गई थी ऐसी जिससे मेरे को बहुत रोना आ रहा था। तो मैं गुरुजी के पास गई। मेरा पहला जब मैं पहली बार विज़िट करा मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। फिर मैंने ठाना, मैं संगत जी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। मैं बहुत टाइम पहले
बहुत टाइम नहीं, 2 साल से यहाँ पे नहीं हूँ छतरपुर में। नहीं तो मैं पहले से ही छतरपुर में ही रह रही थी, मैं जॉब भी कर रही थी यहीं पे, और 2 साल से नोएडा चली गई थी। तो 2 साल से नोएडा चली गई थी। मैंने गुरुजी के बारे में बहुत कुछ सुना था, और जिस कंपनी में मैं जॉब भी कर रही थी वो भी छतरपुर में ही थी। तो उस कंपनी में जो मेरे बॉस थे वो विजिट करके आए थे एक बार बड़े मंदिर, एक बार या 2 बार वो गए थे। तो वहाँ से गुरुजी के बहुत बड़े स्वरूप लेकर आए। उन्होंने अपने ऑफिस में जो हमारा मंदिर था उसमें रखे उन्होंने वहाँ पर। मैं रोज प्रेयर करती थी, अरदास करती थी, धूप दीप करती थी मंदिर में, वहाँ पे मैं ऑफिस में वहाँ पे करती थी। बट मैं तब भी कनेक्शन एक फील नहीं किया मैंने गुरुजी के साथ। और मैं यहाँ पे छतरपुर में बहुत रही भी हूँ, हमें कहीं आना जाना होता था, मैं हमेशा ये बोलती थी ये गुरुजी की वजह से, देखो आज मंडे मंडे है, आज यहाँ पे रश मिलेगा, यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा, इस तरीके से। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना, मेरे मतलब थिंकिंग वैसी आती थी उस टाइम पे, बट माफ़ करना मेरे गुरुपा। पर उस दिन से, जब से गुरुजी ने मुझे अपने आप से कनेक्ट किया है, वो कनेक्ट तो मुझे पता नहीं कब से कर चुके हैं, मुझे नहीं पता था। बट जब मैंने खुद से फील करना शुरू किया वो 19 फरवरी से था। 19 फरवरी को मैं पहली बार गई, जब से मुझे जॉब नहीं, अभी मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं जॉब सर्च कर रही हूँ। जब तक जॉब नहीं मिलेगी, मैंने यही ठाना है कि मैं मंडे टू मंडे, एवरी मंडे में मतलब गुरुजी के आश्रम जाऊंगी, बड़े मंदिर जाऊंगी। मैं जाती हूँ हर मंडे को। तो मैं तबीयत खराब होने के कारण मैं कल वाले मंडे में नहीं गई। एक आज का एक केस बताती हूँ आपको। मैं आज एक इंटरव्यू के लिए गई, मैं अपने गुरु पास से प्रेयर करके गई कि मेरे गुरुजी आप मेरे साथ चलना, जैसे भी होगा आप ही क्लियर कराना। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मेरे साथ एक स्कैम होते हुए बचा। उन्होंने मुझे बुलाया और इंटरव्यू वगैरह क्लियर किया। उन्होंने मुझसे कुछ पैसे मतलब बोला कि हम आपका कंपनी की तरफ से एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आपको 3600 रुपीज़ डालने होंगे, आप उसको बाद में निकाल भी सकते हो, बट अभी के लिए आपको करने होंगे। कैश दे दो या फिर पेटीएम या गूगल पे कर दो। तो मैं गुरुजी से प्रेयर करके गई थी कि गुरुजी आप मेरे साथ चलना, और जैसा भी होगा आप ही क्लियर कराना मेरा इंटरव्यू। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मेरे माइंड में उस टाइम पे तुरंत एक चीज़ क्लिक हुई कि रिंकी यहाँ से उठ के बाहर आ जा। और मैंने उनको मैम से थोड़ा टाइम लिया। मैम विद इन 5 मिनट्स में मैं आपको पैसे अरेंज करने का मैं बताती हूँ आपको। मैं बाहर आ गई वहाँ से, कैबिन से बाहर आके वहाँ पे मेरे जैसे बहुत सारे लोग आए हुए थे वैसे इंटरव्यू के लिए। तो वो सबके साथ ही एक स्कैम प्रोसेस चल रहा था कि वो इंटरव्यू ले रहे थे और उनसे पैसे, जिसको समझ आ रहा था कि ये स्कैम है वो तो जा रहा था, और जो नहीं था वो बेचारे वहाँ पर बैठे हुए थे। तो मैं वहाँ से आ गई और मेरे अंदर जस्ट ये फीलिंग आई, थैंक यू मेरे गुरुबा, आपने मुझे यहाँ से बचा लिया। एक मेरी फ्रेंड है, मैं उसको कॉल करते हुए वहाँ से निकल गई। मैंने कहा मैं आप एक कॉल कर लेती हूँ। मैं उससे कॉल के बहाने मैं वहाँ से निकल के आ गई। और आप यकीन नहीं करेंगे, रास्ते में आई मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, परेशान थी कि आज मैं इंटरव्यू के लिए भी आई और मेरा इंटरव्यू इस तरीके से मैं बची हूँ स्कैम होने से। ये मेरे गुरुजी की ही कृपा है, मेरे गुरुपा ने ही मुझे बचाया है। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं रास्ते में आ रही थी एक मुझे आंटी मुझे मिले, और वो मेरे घर जहाँ मैं अब रह रही हूँ, मैं छतरपुर में ही रह रही हूँ, अब वापस आ गई हूँ। तो मैं छतरपुर में ही रह रही हूँ। तो मैं और वो आंटी दोनों उस सेम बस से आ रहे थे। तो हम जब छतरपुर आने वाले थे तो हमने बस पकड़ी वहाँ से। तो बस में हम वेट कर रहे थे बस स्टॉप पे छतरपुर आने के लिए। तो मैंने बोला कि ये आंटी बोले कि लंच टाइम हो रहा है, पता नहीं अभी बस निकल गई, अब जल्दी से आएगी या नहीं आएगी। मैंने कहा आंटी जैसी गुरुजी की इच्छा, वैसे यहाँ पे सर्विस तो ठीक है, देखो आ ही जाएगी। मैंने जैसे ही गुरुजी बोला उनके फेस पे एक स्माइल आ गई, और फिर साथ के साथ बस भी आ गई। फिर हम दोनों साथ साथ बस में चढ़े। वो बोल रहे थे कि मैं सत्संग में ही जा रही हूँ, मैं भी गुरुजी की ही संगत हूँ। मेरे को बड़ी खुशी हुई कि गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे अंदर से यही फीलिंग निकली। और
वो आंटी और मैं बहुत सारी बातें करते हुए आए बस में। उनसे मैंने बातों में एक चीज़ बोली थी कि आंटी जी मेरे को ना बहुत दिन से मैसेज के थ्रू ये बोल रहे हैं गुरुजी कि पॉकेट स्वरूप अपने पास रख ले, तेरा सब कुछ ठीक होगा कुड़िया। बट मेरे को, मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, मैं वहाँ मांगा था मैंने, वहाँ पे मुझे मिला नहीं। और एक आंटी से भी मेरी एक बार मुलाकात हुई थी, उनसे भी मांगा, उन्होंने कहा ठीक है मैं मंगा दूंगी, पर अभी उन्होंने कोई दिया ही नहीं। तो कल मैंने, आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मैंने कल फ़ोन करा उन आंटी के पास जो मेरे को मिले थे, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, कल मैं बहुत रोई भी। कल मैंने ना एक चीज़ बोली थी गुरुजी को जब मैं जुड़ी थी। मैं अपने रिलेशनशिप को लेके परेशान थी, मैंने आपको बताया था कि गुरुजी आप थोड़ा सा हिंट दोगे, ये जो कुछ भी मुझे उस में थोड़ी सी खुशी दोगे ना, तो मैं उस दिन बड़े दिल से खुश होकर अपना पहला सत्संग शेयर करूँगी। तो वो खुशी मुझे कल मिली। परसों, हालांकि मिल तो परसों से ही शुरू हो गई थी मिलनी, और कल मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। तो मैंने ठान लिया था कि मैंने जो चीज़ बोली थी कि मैं जैसे ही मुझे वो खुशी उस साइड से कोई पॉजिटिव हिंट मिल जाएगा या कुछ भी मिल जाएगा, तो मैं गुरुजी का सत्संग, पहला सत्संग जब भी शेयर करूँगी। मैंने अंदर से फीलिंग्स थी मेरी ऐसी, तो मैंने इसलिए आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ मंगलवार को। तो मेरे गुरुपा ने मुझे ये जो खुशी दी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक चीज़ और है, गुरुजी मुझे बहुत सारे मैसेजेस के थ्रू बताते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें, पर मैं चाहती हूँ कि आगे जो नेक्स्ट मैं सत्संग शेयर करूँगी उसमें मैं वो चीज़ रिवील करूँगी कि गुरुजी मेरे को क्या बोलते हैं और मैं किस चीज़ के लिए कर रही हूँ। एक वो थोड़ा सा मेरा वो अरदास मेरी पूरी हो जाए, मैंने अरदास की हुई है मेरे गुरुपा से, वो मेरी अरदास पूरी हो जाए तो मैं बहुत जल्द अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। और हाँ संगत जी, सॉरी मैं बीच में भूल गई, मैंने बताया कि वो आंटी मुझे मिले थे, मैंने उनसे बोला पॉकेट स्वरूप मुझे चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने रात को प्रेयर भी की थी गुरुजी से, अरदास की थी, मुझे नहीं पता मुझे चाहिए पॉकेट स्वरूप, कहाँ से दिलाओगे, कैसे दिलाओगे, आप दिलाओगे, मुझे नहीं पता। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने उन आंटी से बोला और उन्होंने मुझे दे दिया कि मेरे पास है बेटा, तू ये ले ले पॉकेट स्वरूप। मैंने बैग में बोल दिया कि आप आंटी जी मेरे बैग में रख दीजिए प्लीज़। और मैं इतनी खुश हुई अंदर से, इतनी खुश हुई। मेरे गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुपा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी इतने अच्छे हैं, सबको अपने आप से कनेक्ट करते हैं, और जो बात करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं मेरे गुरुजी। आज नहीं कल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं छोटी छोटी नहीं बताना अभी, मतलब अगर बताऊंगी तो सत्संग लंबा चला जाएगा। सॉरी संगत जी, अब मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। अब मुझसे कोई भूल हुई हो तो प्लीज़ क्षमा कर देना। और अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मेरे गुरुजी के साथ जो कनेक्शन फील हुआ, मैंने शेयर किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू आंटी जी अपना सत्संग शेयर करने के लिए। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही प्यारा था। ऐसे ही गुरुपा की कृपा आप पे बनी रहे और सारे संगत को गुरुपा ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहें। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल आईडी मेंशन मिलेगा आपको, जिसमें आप अपना सत्संग हमें लिख कर या फिर ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। चलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी।